Very good morning to all of you, Bachche. If any doubt is there from these questions, you can ask. कोई भी डाउट है अगर कल वाले टॉपिक में से एक्सरसाइज 5.2 कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था. So क्वेश्चन नंबर 8 अब मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल go for question number 1 and 2. This is your exercise 5.2. Question number 8. We are having convert the given complex number in the polar form. हमें अब यहाँ पे given है question number 8 में आयोटा. अब देखो this number is purely imaginary. यहाँ जो real part है वो हमारा missing है, तो हम ले लेंगे z is equal to 0 plus आयोटा. अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम x को जो है r cos थीटा पुट करते हैं रियल पार्ट को, और जो इमेजिनरी पार्ट का आपका रियल नंबर होता है उसको हम r sin थीटा पुट करते हैं. पुट 0 is equal to r cos थीटा and 1 is equal to r sin थीटा. This is equation 1. This is equation 2. Step 2 में हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग. So this is लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड का स्क्वायर राइट हैंड साइड में ऐड होगा. मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया आर स्क्वायर. 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 1. अब ये आर इक्वल टू 1 में 1 और 2 में पुट करूंगी. सो 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा एंड 1 इज इक्वल टू साइन थीटा. देखो यहाँ पे x और y मेरे दोनों पॉजिटिव काउंट हो रहे हैं. जब ये दोनों पॉजिटिव काउंट हो रहे हैं तो इट मींस जो मेरी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग. तो cos थीटा 0 कहाँ पे होता है, थीटा 90 डिग्री. साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है, थीटा 90 डिग्री. थीटा 90 मींस पाई बाय 2 रेडियंस के फॉर्म में. तो 90 2 जा 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट पाई बाय 2. अब नंबर जो है पोलर फॉर्म में, दैट इज r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. सो r हमारा 1 है, cos 90 डिग्री, आयोटा sin 90. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म. तो ये हमारा था क्वेश्चन 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8. बाकी जो इसके पार्ट्स रह गए हैं दैट यू विल डू योरसेल्फ. अब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा, फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्गुमेंट. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, उसमें सिर्फ हमने इतना पार्ट किया, दिस इज द मॉड्यूलस एंड दिस इज द आर्गुमेंट. सेम अगले वाले क्वेश्चंस की तरह है, बट उसमें मतलब पोलर फॉर्म में आपने नहीं लिखना. सिर्फ आपसे उसने क्या कहा है, फाइंड द मॉड्यूलस यानी कि r की वैल्यू एंड द आर्गुमेंट मींस थीटा की वैल्यू. सिर्फ आपको ये दो चीजें बतानी है. ये फॉर्म आगे जो है यानी कि ये पार्ट आपका आपने छोड़ देना है, ये नहीं लिखना when you are to find the modulus and the argument. So question number 1 है हमारा -1 minus iota root 3. तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास इसकी वैल्यूज आएंगी. z is equal to -1 minus iota root 3. तो -1 is equal to r cos theta and -√3 is equal to r sin theta. आयोटा को छोड़ के बाकी जो आपका नंबर है विद साइन आपने उसको r sin थीटा पुट करना है अगर इमेजिनरी पार्ट में हो, r cos थीटा पुट करना है अगर आप ये वाला पार्ट. सो नेक्स्ट ये स्टेप 1 हो गया हमारा. अब स्टेप 2 जो है हमारा दैट इज स्क्वायरिंग एंड एडिंग. सो -1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दैट इज r स्क्वायर. सो 1 + 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर. r की पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है बिकॉज दिस इज द मॉड्यूलस. तो नेगेटिव वैल्यू आप रिजेक्ट कर दोगे, r आ गया मेरे पास 2. अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इनको पुट करोगे. r is equal to 2 in equation 1 and 2. 1 में जब आप इसको पुट करोगे -1 is equal to 2 cos थीटा यानी कि cos थीटा -1/2 and
यहाँ से -√3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा आ गया आपका -√3/2। अब देखो साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, दिस विल नॉट बी द फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस विल बी द थर्ड क्वाड्रेंट। साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव। यहाँ पे हमारा tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव, तो इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका थीटा है वो लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम थीटा कैसे निकालते हैं, -पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा के लिए मुझे क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यूज इनकी लेके चलनी है। कॉस अल्फा हो जाएगा 1/2 एंड साइन अल्फा हो जाएगा आपका √3/2। साइन हटा देंगे, प्लस या माइनस जो भी है, तो आप इसको थीटा की जगह फिर अल्फा लिख लो। अब यहाँ से कॉस अल्फा 1/2, साइन अल्फा √3/2, यानी कि अल्फा हो गया आपका, कॉस 1/2 वो 30 डिग्री पे होती है, और साइन की वैल्यू जो है √3/2 वो आपकी ये 60 डिग्री पे होती है। साइन की वैल्यू √3/2 भी 60 डिग्री पे होती है। दोनों एंगल्स आपके सेम आ रहे हैं। 60 3s are 180 होता है, तो दिस इज π/3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। अब जो एंगल है वो कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे हम निकाल रहे हैं, -पाई प्लस अल्फा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप इसको लेके चलोगे, दिस विल बी -पाई प्लस अल्फा। तो इसको आप ले लोगे, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, यहाँ इंप्लाई, ये आप रफ में सामने शो करो, थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस अल्फा। -पाई एज इट इज, अल्फा हमने कितना निकाला है, π/3। सो दिस इज एलसीएम ले लोगे, -3 पाई प्लस π/3, so this is -2 π/3। so this is the argument and this is the modulus। अब बच्चे इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, पोलर फॉर्म नहीं पूछी उन्होंने तो आगे नहीं करना। ये मॉड्यूलस आ गया, ये आर्ग्यूमेंट आ गया, यहाँ पे हमारा काम खत्म। आगे हमने इसको सॉल्व नहीं करना है। ये हमारा मॉड्यूलस है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे यही दो चीजें उन्होंने पूछी थी, तो ये आपका काम यहाँ पे खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, वन स्टेप मुझे बताते जाओगे, एंड नोबडी विल लीव द मीटिंग, नहीं तो मैं आपकी एब्सेंट मार्क कर दूंगी। नहीं भी आता है तो इट्स ओके, आप मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, बट भागना नहीं है प्रॉब्लम्स। लाइफ में स्ट्रगल करना है तो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, z इज इक्वल टू, चलो रमनीक आप बताओगे मुझे फर्स्ट स्टेप। अनम्यूट करो अपने आप को, और जो आज अनम्यूट नहीं करेगा ना उसके घर मैंने कॉल करना। चलो रमनीक, अनम्यूट योरसेल्फ, फर्स्ट स्टेप बताओ। आप अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को, अनम्यूट करो। नहीं भी आता तो मुझे बता दो कि नहीं आता, देन आई विल आस्क सम अदर चाइल्ड। मैम नहीं आता। ओके फाइन, चलिए कशिश, विल यू ट्राई। एक्चुअली मैम मैंने ना कल लेक्चर ना मेरा मिस हो गया था, तो मैंने सोचा था रिकॉर्डिंग देख लूंगी, तो मेरे को ना थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हो रही। ओके नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस वंस अगेन। मधु। थैंक यू मैम। यस मैम। हाँ जी, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप बच्चे? मैम फर्स्ट स्टेप होगा पुट, ये मैं दोबारा बता रही हूँ, प्रॉब्लम जिनका कल का लेक्चर भी मिस हो गया था या जिनको नहीं भी समझ आया, तो यू कैन सी दिस वंस अगेन। इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट दूंगी आपको, दैट यू हैव टू टेल मी। यहाँ मुझे जब भी गिवन है इस फॉर्म में, मुझे फाइंड आउट करना है मॉड्यूलस, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड होता है हमारा थीटा, दैट इज द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। दोनों में से कुछ भी हम इसको कह सकते ऑफ जेड। जेड जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट जो है वो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस जो है वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को देखना। रियल पार्ट -√3, इमेजिनरी पार्ट +1। इमेजिनरी पार्ट की जब मैं बात कर रही हूँ, आयोटा साथ में मैंने नहीं लेना है, तो रियल पार्ट मेरा -√3, इमेजिनरी पार्ट +1। तो हमने क्या करना है, जो रियल पार्ट है वो वाली वैल्यू को
r cos थीटा पुट करना है, हमेशा r cos थीटा पुट करोगे। जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है उसको हमेशा r sin थीटा। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, पुट इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू r sin थीटा, विद साइन लेके चलना है। यहाँ पे -√3 था तो -√3 लिया, यहाँ पे +1 आयोटा था तो +1 ले लिया, आयोटा नहीं लेना, ध्यान रखना। तो -√3 को r cos थीटा पुट किया, 1 को r sin थीटा पुट किया। देखो हमारे पास ये एक्सिस होती है इस तरीके से, इमेजिनरी एंड रियल। ये रियल होती है, ये इमेजिनरी। तो जब मैं रियल पार्ट की बात कर रही हूँ, मीन्स ये वाली एक्सिस की बात कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बनाती हूँ तो दिस इज द बेस। बेस हमेशा कॉस से रिलेटेड होता है, परपेंडिकुलर हमेशा आपका साइन से रिलेटेड होता है। तो हमने क्या करना है, जो इमेजिनरी एक्सिस वाला है उसको r sin थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बन रहा है। जो रियल एक्सिस पे है उसको, रियल पार्ट को r cos थीटा के इक्वेट करना है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 था ये हमारा, हमेशा ऐसे करना है। स्टेप टू में इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किस किस को, 1 एंड 2। अब 1 इक्वेशन क्या है मेरी, तो जब आप स्क्वायर एंड ऐड कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट में ऐड। तो इधर क्या था, -√3 स्क्वायर और इधर r² cos स्क्वायर थीटा ऐड कर रहे हैं तो दोनों तरफ प्लस का साइन। दूसरी इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इधर r² sin स्क्वायर थीटा। इनमें से r² आपका कॉमन आ गया, क्या रह गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमने ये आइडेंटिटी यूज कर ली। तो r² into 1 is r², इधर सिंप्लीफाई करो, माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 is 4। तो यहाँ से r कितना आ गया मेरा 2। r हमेशा जो है आपने पॉजिटिव लेके चलना है, दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। एक बार आपके पास r आ गया, अब मुझे cos और sin की वैल्यूज यानी कि थीटा निकालना है, तो इनको यूज करके, तो r cos थीटा -√3 है, r में निकाल चुकी हूँ 2, तो पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों में पुट करके cos और sin की वैल्यूज निकाल लेंगे। r को जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगी, इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगी मुझे, -√3 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो cos थीटा हो गया यहाँ से -√3/2। इक्वेशन 2 क्या इम्प्लाई करेगी, 1 इज इक्वल टू r की जगह 2 sin थीटा, तो sin थीटा आ गया मेरे पास 1/2। cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का कंसेप्ट अगर मैं देखूं तो sin पॉजिटिव cos नेगेटिव इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अल्फा कैसे लेना है, इनकी पॉजिटिव, जो भी साइन है उसको छोड़, cos अल्फा √3/2, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो मैंने माइनस छोड़ दिया। साइन ऑलरेडी पॉजिटिव था तो ये एज इट इज ले लोगे, अगर नेगेटिव होता तो माइनस आप छोड़ दो। अब cos अल्फा की वैल्यू √3/2, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स 36,180 होता है, तो π/6। सो अल्फा आ गया मेरा π/6। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ये हम यूज करते हैं। पाई माइनस अल्फा कितना है, π/6, सो दिस इज 5π/6। एलसीएम लेके ये हमारा आंसर, तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट। तो मॉड्यूलस निकाल लिया हमने, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट जो मर्जी गिवन हो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, ये हमने निकाल ली। अब सेम क्वेश्चन आपका इसी से आगे एक पार्ट और ऐड होके आ सकता है, राइट इन पोलर। तो पोलर फॉर्म में अगर हमें लिखना आता है, देन ऑल्सो ये पार्ट हमने बिल्कुल सेम करना है। एक स्टेप आगे और ऐड हो जाएगा कि z इज इक्वल टू r कॉमन लेके cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो r कितना निकाला हमने 2,
कॉस एज इट इज, थीटा कितना निकालना 5 पाई बाई 6, प्लस एज इट इज, आयोटा एज इट इज, साइन एज इट इज, थीटा कितना है 5 पाई बाई 6। तो अगर पोलर फॉर्म आती है तो आगे ये स्टेप ऐड करना है। अगर वो सिर्फ जैसे इस क्वेश्चन में पुट किया उसने कि फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट, तो हमने क्या करना है, आर निकालना है, दिस इज द मॉड्यूलस। आर कैसे निकालना है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर द रूट, और उसके बाद जो आपकी आर की वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट करोगे, कॉस और साइन की टर्म्स में आ जाएगा। अगर तो दोनों पॉजिटिव हैं डायरेक्ट आंसर लिख दो जो भी थीटा की वैल्यू बन रही है। अगर दोनों नेगेटिव या दोनों में से एक नेगेटिव है तो आप उनको अल्फा की टर्म्स में पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखोगे, फिर वो चेक करोगे, सेम आपका एंगल बनेगा। कॉस 30 जो है आपका दैट इज √3/2, साइन 30 जो है दैट इज 1/2, यानी कि अल्फा आपका क्या आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियंस की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 36 × 180 होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 180 आए, तो वो आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 30 डिग्री, डिग्री में मुझे पता है 30 डिग्री, मुझे रेडियंस में आंसर लिखना था, तो 36 × 180 तो π/6, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई π/6। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो एंगल्स हमने लेने होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर बनता है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, जो दोनों अगर ये पॉजिटिव होते हैं तो जो आपका एंगल बन रहा होता है वो एज इट इज हम थीटा ले लेते हैं। अगर हमारा ये बन रहा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई माइनस अल्फा करते हैं, थीटा निकलता है। अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दिस इज माइनस पाई प्लस अल्फा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस दोनों आपके पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस बोथ आर नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव एंड कॉस पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आपका यहाँ साइन आ रहा है वो आप यहाँ पे चेक कर लोगे, फिर पॉजिटिव वैल्यूज के साथ हमेशा अल्फा निकाल लोगे, जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंगली थीटा की वो वाली वैल्यू आप पिक करोगे। थीटा अल्फा नो चेंज अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है तो थीटा पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका उल्टा, इसका नेगेटिव माइनस पाई प्लस अल्फा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका उल्टा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो ये आपका क्वेश्चन था, टू फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड एंड टू फाइंड द write the given number in the polar form. अब example 8, that is a very important example that I am going to discuss. Example 8 में वो क्या कह रहे हैं, convert the complex number into polar form. अब अगर यहाँ पे आप complex number देखो तो जो आपका न्यूमिनेटर है दैट इज द रियल पार्ट, और जो डिनोमिनेटर है दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। न्यूमिनेटर में हमारे पास रियल नंबर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब भी इस फॉर्म में नंबर लिखा आएगा कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है, तो आपको डिनोमिनेटर को रियल बनाना, तो रैशनलाइज करोगे आप उसमें। एग्जाम्पल 8 है ये आपका, पेज नंबर 107। Convert the complex number -16 upon 1 plus iota √3। इसको कन्वर्ट करना है इन पोलर, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज यहाँ पे जहाँ पे वर्ड आ गया, इट मीन्स आपका जो आयोटा वाली टर्म है आपने उसका साइन चेंज करना है, मीन्स आपने उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट में आपको बता चुकी हूँ कि आयोटा वाले का साइन अगर प्लस है माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो दिस विल बी -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3। रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो आयोटा वाले का साइन आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे। सो दिस विल बिकम, यहाँ पे प्लस था तो माइनस करके लिख दोगे, दिस विल बी 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा √3। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज -16 into 1 minus iota √3 अपॉन a plus b, a minus b, that is a square minus b square. Yes, Samriddhi, you can ask बच्चे।
हम ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। ये हो चुका है डिस्कस? नहीं, मैं Yes, ma'am. इसलिए बच्चों से डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने पहले करवाया था ना, मैंने सीधा इसकी वो फॉर्म उठाई थी a+i/b1। ये मैं a+i/b तक बनवा के छोड़ दूंगी, उसके आगे क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, Okay. so this is -16 plus 16√3i अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बी 3i स्क्वायर, -16 plus 16√3i अपॉन 1 minus 3 iota स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो दिस इज -16 plus 16√3i अपॉन 1 plus 3 दैट इज -16 plus 16। ये कैलकुलेशंस आपको आती हैं, तो आई एम जस्ट डूइंग इट क्विकली। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना स्टैंडर्ड फॉर्म में -4 plus 4√3i। इससे आगे हम जो पोलर फॉर्म में लिखना था वो हम कर चुके हैं। तो जब आपको नंबर इस तरीके से गिवन होगा कि डिनोमिनेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, पहले डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म हटाओगे और उसको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे एंड देन यू विल सिंप्लीफाई। So this was your example number 8. अब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 5.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने 10th में भी की हुई हैं। हम क्या करते थे, जहाँ पे 10th में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता था, हम वहां पे नो रियल रूट्स लिख के छोड़ देते होते थे। तो अब जो हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो d लेस देन 0 वाले ही बनेंगे, तो अब हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। मैं यही मान के चल रही हूँ कि काफी कंसेप्ट इसमें आपको जो डिस्क्रिमिनेंट वगैरह वाले हैं वो क्लियर हैं। सो x² + 3 = 0। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर डिस्क्रिमिनेंट अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ। x² + 3 = 0 मतलब x² = -3। अब स्क्वायर ऑफ अ नंबर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस ये आपका नंबर जो है इसका जब हम रूट लेके चलेंगे तो दैट विल बी कॉम्प्लेक्स। तो इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को हटा देंगे। -3 को मैंने लिख लिया 3 × -1। अब मुझे पता है -1 जो है दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। मैंने -1 को आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x = +- दो वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। 3 का रूट इज 3, आयोटा स्क्वायर का रूट इज आयोटा, तो x आ गया मेरे पास ±√3 आयोटा। जब मेरी x वाली टर्म मिसिंग होती है तो आई कैन सिंप्लीफाई, आई कैन फाइंड आउट द रूट्स डायरेक्टली। आप इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन में एक्स वाली टर्म हमें गिवन है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड प्रॉपर वे में यूज करेंगे। दिस इज 2x² + x + 1। Here a is 2, b is 1 and c is also 1। a 2 है, b 1 है, c भी 1। डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे, दैट इज b² - 4ac 1² -4 × 2 × 1 1 - 8 that is -7। less than 0 the roots are complex। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 10th में हम क्या करते थे, रूट्स आर नॉट रियल लिख के छोड़ देते थे, अब हम लिखते हैं रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो आगे जो आपका है मेथड है वो वही लगाना है आपने, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगाते थे x की टर्म्स में है, तो x = -b ± √e/2a। नाउ दिस इज -b, b क्या है 1, तो दिस इज -1 ± √7, d क्योंकि मैंने -7 कैलकुलेट किया है, अपॉन में ट्वाइस ऑफ a यानी कि, तो दिस इज -1 ± -7 अंडर द रूट बाय 4। अब आपने आंसर ऐसे नहीं छोड़ना, आपने आंसर में क्या लिखना है, इस नेगेटिव को आयोटा से रिप्लेस करना है। तो -1 आपको पता है कैसे रिप्लेसमेंट करते हो, -1 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिखूंगी, -1 × 7 और -1 × 7 को I can again write in this way, 1 positive 1 negative, a b आ गया यहाँ पे मेरा। so रूट -1 क्या होता है, that is आयोटा, तो यहाँ हम रिप्लेस करते हैं। so this is -1 ± √7 आयोटा। आप चाहो
तो यहाँ सीधा √-7 अंडर द रूट को ये लिख सकते हो। मैंने ये 2 स्टेप्स समझाने के लिए किए हैं। यू कैन अवॉइड दीज स्टेप्स, यू कैन राइट डाउन दिस स्टेप इमीडिएटली आफ्टर दिस। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला हो गया कि जो आपका नेगेटिव बन रहा होगा, आपका नेगेटिव साइन हटा के रूट से बाहर आयोटा लिखोगे और जो नंबर आपका रह गया वो एज इट इज लिखोगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर मैं करवा रही हूँ इसका 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में -x² + x - 2 इक्वल टू a है -1, b है +1, c है -2। डिस्क्रिमिनेंट निकालने में b² - 4ac 1² -4 into a into c, that is 8। अगेन ये भी -7 आ गई। तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं -b + √b अपॉन 2a। दिस इज -1 + √7 आयोटा अपॉन -2। तो आपका जब इनको रूट्स निकालने हैं तो अलग अलग करके लिखोगे प्लस और माइनस की फॉर्म में। So that will give you the answer. After this question number 8 we are discussing सारी टर्म्स इसमें रूट में है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है √3x² - √2x + 3√3 is equal to 0। a ले लेंगे, b ले लेंगे एंड c ले। a आ जाएगा √3, b आ जाएगा -√2, c आ जाएगा 3√3। अब इनको डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² -4a एंड c। -√2 का स्क्वायर हो जाएगा +√2 -4 3s are 12, √3 into √3 is 3, so 12 3s are 36। अब x is equal to -b ± √d upon 2a। So this is equal to √2 ± √34 आयोटा हो जाएगा ये अपॉन में 2। So this is your answer। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो हैं आपके उसमें आप एलसीएम लेके करोगे। 10th मैं करवा रही हूँ, 9th यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे गिवन है x² + x/√2 + 1 = 6। हम एलसीएम ले लेंगे। √2x² + x + √2 = 0। a आ गया, b आ गया एंड c। अब देखो a √2 है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे पहले। 1² - 4 into a c, so this is 1 - 8, अगेन b -7 आ गया आपका। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है -b ± √d अपॉन 2। सो आप एलसीएम ले लेना अगर इस तरीके से आता है एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई। दिस वाज योर एक्सरसाइज 5.3। so I hope you will be able to complete this. Now moving on to the miscellaneous examples. अच्छा, अब इसमें जो आपका एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 16 है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको ध्यान से करना। अच्छा, और इसी में पीछे आपकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस भी गिवन है, दैट आल्सो वी विल डू, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। अगर इन केस इफ इट इज नॉट देयर इन योर बुक तो आप उसको करवा लेना, फोटो कॉपी करवा लेना या नेट से डाउनलोड कर लेना, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगेगा। तो यू आर टू डू इन दैट वे। सप्लीमेंट्री की जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी हमने करनी है, दैट इज आल्सो देयर इन द सिलेबस। अब मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ, एग्जाम्पल 12 है ये पहले आपका। मिसलेनियस एक्सरसाइजेस जो भी हमारी इनमें होंगी, इसमें जो टाइप्स हम कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस में, उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन है 3 - 2 आयोटा। दिस इज योर एग्जांपल 12। 3 - 2 आयोटा
into 2 plus 3 iota upon 1 plus 2 iota into 2 minus iota. बच्चे इन केस ना अगर किसी की बुक में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज गिवन है तो उसकी एक पीडीएफ बना के क्वेश्चंस की 2 या 3 ही पेज होंगे मैक्सिमम, तो वो ग्रुप में सेंड कर देना सो दैट वी कैन डिस्कस. इसके पास नहीं है तो बाहर अब क्या निकलोगे आप लोग वहां से देख लें. अब इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है. कॉन्जुगेट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको मुझे लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले जो ब्रैकेट्स हैं ओपन करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. 3 2s are 6 plus 9 iota minus 4 iota minus 6 iota square अपॉन में 1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 iota इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दिस इज 2 minus iota plus 4 iota minus 2 iota square. iota square को हम रिप्लेस कर देंगे विद -1, तो ये बन गया 6. 9 iota minus 4 iota is 5 iota. minus 6 into -1 is plus 6. 2 minus iota plus 4 iota is 3 iota. Minus 2 into -1 is plus 2. So this is 12 plus 5 iota upon 4 plus 3 iota. अभी भी मेरे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही है. अपॉन में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. जैसे भी मैंने प्रीवियस करवाया था एक एग्जांपल, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब आयोटा वाला साइन चेंज करो एंड देन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. तो 4 plus 3 आयोटा का साइन चेंज किया. दिस इज 4 minus 3 आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. अगेन न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो. So this is 12 4s are 48 minus 36 iota plus 20 iota minus 15 iota square. Iota square को फिर से -1 से रिप्लेस कर दोगे. डिनोमिनेटर में हमेशा जब आप रैशनलाइज करोगे तो a plus b, a minus b, तो a स्क्वायर माइनस b. न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करो. 48 प्लस 15 हो जाएगा ये 63 माइनस 16 आएगा अपॉन 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9. आयोटा स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस. तो दिस इज 63 माइनस 16 आयोटा बाय 25. So this can be written as 63 by 25 minus 16 by 25 iota. इसको मान लो मैंने z इसी. अब मुझे क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट. अब मेरे पास ये a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म आ रही है. कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो आयोटा वाले का साइन होता है वो चेंज करते हैं. सो z इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट है z बार हो गया ये. दिस इज इक्वल टू 63 by 25 माइनस था प्लस 16 by 25 iota. So this is your example number 12. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज एग्जाम्पल 13 जो है सिंपल है. पहले आप इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख लो रैशनलाइज करके, और आपका जो फर्स्ट पार्ट है 0 प्लस आयोटा बन रहा है वो वही 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 था विच वी हैड ऑलरेडी डन. सेकेंड पार्ट में हाफ माइनस आयोटा बाई 2 बन रहा है. तो अगेन सेम वे में आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लेके फिर आपको पहले आर की वैल्यू निकालनी है, फिर थीटा की वैल्यू निकालनी है. सो क्वेश्चन एग्जांपल 14 अब हम डिस्कस करेंगे. एग्जांपल 14 के टाइप के जब भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो सिंपल सा मेथड हमने लगाना है कि हम उनके कॉन्जुगेट्स ले लेते हैं. मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, x प्लस आयोटा y. x प्लस आयोटा y आज की डेट में ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. x प्लस आयोटा y है a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b. जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन है कि मुझे वैल्यू पुट करनी निकालनी है इनके स्क्वायर्स की, जो यहाँ गिवन है उनके स्क्वायर्स, रियल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैंने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना. तो कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस वाई आएगा, दैट इज x माइनस आयोटा y. अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्जुगेट निकाल रही हूँ तो राइट हैंड साइड पे भी उसका कॉन्जुगेट बनेगा. तो x प्लस आयोटा y मेरे पास था a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b. तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसका उल्टा ले लेना है. सो दिस विल बी a माइनस आयोटा b अपॉन
a प्लस आयोटा b। अब ये मेरी इक्वेशन होगी 1, ये मेरी होगी इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप में हमेशा हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड्स मल्टीप्लाई हो रही है, राइट हैंड साइड्स भी मल्टीप्लाई। यहाँ भी ध्यान दो बच्चे, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, तो दोनों जगह पे साइन आपका चेंज हो रहा है। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा वाली टर्म्स जितनी भी जहां भी एग्जिस्ट करती है, सबका साइन चेंज हो। तो मल्टीप्लाई 1 and 2, x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, मल्टीप्लाई होगी इससे a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b। अब जब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो देखो a माइनस आयोटा b कैंसिल हो गया, a प्लस आयोटा b कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड आ गई मेरी 1। मुझे क्या शो करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड आ गई, नाउ सी द लेफ्ट साइड, x a प्लस b a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दोगे, तो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड हेंस 2। यही चीज हमें शो करनी थी। तो जब भी इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x प्लस आयोटा y, और निकालना क्या है, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर्स का सम, हम हमेशा कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर। सो दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 14। अब होमवर्क में आपने एक तो एक्सरसाइज 5.2 के जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, दैट यू विल डिस्कस, दैट यू विल डू इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। एक ही रजिस्टर लगाना है। और 5.3 के जो पार्ट्स मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। आयोटा की टर्म में आपका हर आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 आप कंप्लीट कर लेना। संडे भी है तो यू कैन डू एग्जाम्पल 12, 13 एंड 14 ऑल्सो। एक बार इनको भी करके देख लेना, देन मिसलेनियस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस ऑन मंडे। If any doubt is there, you can ask. Otherwise, your time is over. You can leave the meeting. Doubt है कोई तो you can ask. You can unmute yourself.